नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं, हम अभी रास्ते में हैं ट्रेडिंग करियर को लेकर। हमारा ट्रेडिंग का रास्ता है वो लंबा ज़रूर है थोड़ा, लेकिन हम उससे तक एक ना एक दिन ज़रूर पहुंचेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है इस बात पर कि आप पेशेंस कितना रख पाते हैं। जो स्ट्रेटजीज़ मिड टाइम में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं, हम उन स्ट्रेटजीज़ जैसे जो कंडीशन से बिल्कुल मैच कर रही हैं, काफ़ी भरोसेमंद स्ट्रेटजीज़ हैं और वो कंडीशन से भी पूरी तरीके से मैच कर रही हैं। हमें उन कंडीशंस में भी कम कैपिटल यूज़ करना है, लगभग टोटल कैपिटल का 10 से 5%, 5 से 10% के लगभग। जैसे कि आपके पास 2 लाख का कैपिटल है तो आप यूज़ करें 10,000 या 20,000। मिड टाइम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, आपको इतने कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना है, समझ गए आप। और रिस्की मार्केट में तो भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करना है। रिस्की मार्केट की जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें हमेशा आपको अवॉइड करना है और आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि हमने जो मिड टाइम की, हम गोल्डन टाइम की स्ट्रेटजीज़ पर तो बहुत पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा बेसिक तो ठीक ठाक अच्छा हो गया है, हमारा बेसिक तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन अब हमें ज़रूरत है मिड टाइम की और ज़्यादा कंडीशन को जानने की, जो कि हम समय के साथ ही जान सकते हैं। कितने भी एफ़र्ट डाल लें, हम समय से पहले उन्हें नहीं जान सकते। समय धीरे धीरे जैसे जैसे निकलेगा, हमारे सामने नई नई कंडीशंस आएंगी, नई नई कंडीशंस जो कि हम देखेंगे मिड टाइम में, रिस्की टाइम में, तो उससे हमारा एक्सपीरियंस गेन होगा। तो 1 से 1.5 साल तक के लिए आपको केवल मार्केट को ऑब्ज़र्व करते रहना है और मिड टाइम में जितनी जो कि भरोसेमंद स्ट्रेटजीज़ हैं, कंडीशंस हैं, अगर वो बनती हैं तो केवल उनमें ही ट्रेडिंग करना है। और वो भी कितने से 5 से, टोटल कैपिटल आपका जितना है उसका केवल 5% कैपिटल ही आप यूज़ करें। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो रिटेलर्स के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। जिस साइड ज़्यादातर रिटेलर जिस साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं, जिस डायरेक्शन की तरफ रिटेलर्स की सबसे ज़्यादा पोजीशंस होती हैं, उनके अगेंस्ट ऑपरेटर पोजीशन बनाते हैं और उसके अगेंस्ट ही ट्रेंड लाइन को मूव करवाते हैं वो लोग। तो आपको ज़रूरत है अलर्ट रहने की, क्योंकि आपकी पोजीशन जो आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वो कोई देख रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप, और ये बात आपको हमेशा याद रहनी भी चाहिए। ये ज़रूरी है आपको जानना। आपकी जो पोजीशंस है जो आप ट्रेडिंग में बनाते हैं, आप भी एक रिटेलर ही हैं। जब आप पोजीशंस बनाते हो तब ऑपरेटर्स एकदम पैनी नज़रों से आपकी जो पोजीशन है उस पर नज़र रखते हैं, बहुत ध्यान से नज़र रखते हैं। वो आपकी पोजीशंस को देखते हैं। अगर उन्हें कैपिटल कम नज़र आता है तब तो वो आपको प्रॉफिट बड़ी आसानी से दे देंगे, लेकिन अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा अमाउंट हुआ तो वो उसके अगेंस्ट मूव करा सकते हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। आप अभी ट्रेडिंग के रास्ते में हैं और मिड टाइम में ट्रेडिंग करते हुए हमने केवल फरवरी से ही स्टार्ट किया है मिड टाइम में स्ट्रेटजीज़ बनाना और उसकी कंडीशंस को अपलोड करना टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारे पास अभी एक्सपीरियंस है फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का, बस, इसके पहले का नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि हम 1 से 1.5 साल और अच्छे से अनुभव करें इस मिड टाइम को, रिस्की टाइम में तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। हमको केवल मिड टाइम की और ज़्यादा और नई नई तरह की कंडीशंस को जानने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बेटर बना सकें। तो वो तो समय के साथ ही आएंगी। तो आपको जब तक ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें, आपको चाहिए कि आप पेशेंस रखें, वो ही आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा समझाए रखेगा, है ना। आपकी सबसे ज़्यादा काम में आएगा पेशेंस। आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ ही ट्रेडिंग करें। आप लगभग 1 महीने में 7 या 8 ट्रेड ही लें, मतलब आपको 1 महीने में मैं तो कहता हूँ 7 दिन ही ट्रेडिंग करना है, बाकी के दिनों को
आपको अवॉइड करना है, क्योंकि 7 दिन ही होते हैं एक महीने में, 7 दिन जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और वो 7 दिन कब आने वाले हैं कोई पता नहीं है। हो सकता है वो लगातार आ जाएं और हो सकता है एक एक करके आ जाएं, हो सकता है एक दिन आज है और 5-4 दिन बाद फिर ऐसे करके आ जाएं। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है हर तरह की कंडीशन को समझने के लिए। अभी केवल आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप रास्ते में हैं, आप एक स्ट्रगलर हैं, आप मतलब उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं। वो रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन आप पहुंच जाएंगे उस तक। ठीक है, तो अभी केवल जो कंडीशन सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है केवल उनमें ही ट्रेडिंग करें, और वो भी मैंने बता दिया। केवल टोटल कैपिटल का 5% हिस्सा ही यूज़ करना है आपको ट्रेडिंग के लिए। और मिड टाइम के अंदर आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें, आपको 10:30 बजे के बाद ही ट्रेडिंग में आना है। केवल आपको 10 मिनट तक ऑब्जर्वेशन करनी है, डाटा एनालिसिस करना है, रिपोर्ट को टेलीग्राम पर अपलोड करना है, और उसके अलावा कुछ समय फ़ोन रखकर अच्छे से सोचना है कि कंडीशन कौन सी है। कंडीशन आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी है, अब रिस्की मार्केट है तो अवॉइड करें, मिड टाइम है तो आप ट्रेडिंग करें, लेकिन डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लीजिए। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दी का काम शैतान का होता है, हड़बड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। समझ गए आप? आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। आपको एक दिन में केवल सिंगल ट्रेड ही लेना है। आपको जो मैंने समय पहले भी कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, समय का विशेष ध्यान रखना है, आपको कब ट्रेडिंग करना है और कब नहीं। आपको 10:30 बजे के बाद ही इस मार्केट को देखना चाहिए। 10:30 बजे के पहले तो आपको मार्केट की जो ऐप है आपका जिसमें कैपिटल है उसको खोल कर भी ना देखें। आप ऐसा कर लें कि आप जब मार्केट नहीं खुलता है सुबह 9 बजे, तब उसके पहले आप मार्केट को चेक कर लें। 7 से 8 बजे के बीच में आपका कैपिटल अमाउंट, आपकी ट्रांजैक्शंस चेक कर लें, सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। और बाकी ट्रेडिंग में आपको उतरना है कब? ट्रेडिंग की जो एनालिसिस, जब हम डाटा को एनालिसिस करते हैं, आपको वो एनालिसिस की ही शुरुआत 10:30 बजे के बाद से करनी चाहिए। डिसीजन कब क्या लेना है, ट्रेडिंग करना है या नहीं, ये डिसीजन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो वो डिसीजन भी आपको 10:30 बजे के बाद या 11 बजे के बीच में ही लेना है। और इस मिड टाइम में 1:30 बजे या 2:40 के बाद भूल कर भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है अपोजिट मूवमेंट देखने को मिले, और वो अपोजिट मूवमेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, अपोजिट मूवमेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं, हीरो जीरो कॉल के लिए होती हैं। वो हमें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो हर तरह के स्ट्रॉन्ग डाटा के भी अगेंस्ट जा सकते हैं अपोजिट मूव्स। वो ऑपरेटर्स, बड़े बड़े ऑपरेटर्स जब अपना इकट्ठा माल बेचते हैं उसकी वजह से आता है, तो आपको उस मूवमेंट से भी बचना चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं, हमें केवल सिंगल ट्रेड ही लेना चाहिए। सिंगल ट्रेड आपको ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो या चाहे कुछ भी हो, आपको एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। वो भी किस बीच में लेना है आपको? 10:30 या 10:40 से लेकर 12 बजे के बीच में ही आपको सिंगल ट्रेड से प्रॉफिट कमा लेना है, और उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। समझ गए? आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे, और पुरानी वीडियोस को भी ज़रा देखते रहा करें। आपका नॉलेज, जो कि आप, इंसानी दिमाग ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज़ को लगातार पढ़े जब तक तो उसका माइंडसेट उस हिसाब से काम करता है, लेकिन जैसे जैसे वो उस चीज़ों को प्रैक्टिस करना बंद कर देता है तो वो भूलना चालू कर देता है। इसलिए आप जुड़े रहें और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी चीज़ों को पढ़ें और रिवाइज़ करते रहें। और एक और बात जो कि ओवर थिंकिंग की होती है, ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन करें। लेकिन मेडिटेशन भी टेम्परेरी होती है। मेडिटेशन तब तक ही काम करती है जब तक कि आप उसे करते हैं। तो मेडिटेशन के साथ साथ वर्कआउट, रनिंग, वॉकिंग और अच्छी डाइट, और सबसे ज़रूरी बात ये कि अपने दिमाग को भरा रखें नॉलेज से, अच्छी नॉलेज से, अच्छे ज्ञान से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, इन चीज़ों से। अब ये चीज़ें आएंगी कहाँ से? ये चीज़ें आएंगी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से, कुछ चीज़ें याद करने से। जब आप बहुत सारी चीज़ों को याद करना शुरू करते हैं तो वो मेडिटेशन से भी ज़्यादा असरदार हैं आपके दिमाग को तेज़ करने के लिए और आपकी दिमाग की याददाश्त बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप उसको स्कूल में रटना बोलते हैं,
हाँ, रटना भी बहुत अच्छी कला है अपने दिमाग को तेज़ करने का। जब आप बहुत सारी चीज़ों को रटते हैं, याद करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे कि आंसर्स वग़ैरह हो गए, या जैसे कि अभी शॉर्टकट कीज़ याद कर रहे हैं। हमने जिस दिन शॉर्टकट कीज़ को याद किया, उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे जो मेडिटेशन करने के बाद फ़ील होता है, उससे भी बेटर मैं फ़ील कर रहा था उस दिन। तो मेडिटेशन ही होती है। रीडिंग करने के बाद भी हमें अच्छा लगता है। हमारा दिमाग जो है उसमें एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन सेट हो जाती है, जो कि हमें बहुत काम में आती है हमारे दिमाग को भरने में। एक बार की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है, उन्होंने बताया ऐसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा लिखा है कि जो अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव विचारों से, सकारात्मक विचारों के बीज अपने जो दिमाग रूपी फसल है उसमें डालने चाहिए। जिस तरह एक खेत में अगर अच्छे बीज ना बोए जाएं तो वो घास फूस से अपने आप ही भर जाता है। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी होता है। अगर हम उसमें अच्छे विचार नहीं डालेंगे तो नेगेटिव विचार अपने आप ही आ जाते हैं और अपनी जगह बनाने लगते हैं। तो नेगेटिव विचारों से, नकारात्मक विचारों से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने जो दिमाग है उसे नई नॉलेज से, नई नई स्किल्स से, नई नई स्ट्रेटजीज से और ज्ञान से भरा रखें। अपने दिमाग को बिज़ी रखें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। अब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर पढ़ते चले जाएं या रील स्क्रॉल करते चले जाएं, वो पढ़ना नहीं होता। रील स्क्रॉल करना अलग चीज़ है, वो एक सलाह होती है जो आपको यूट्यूब से, इंस्टाग्राम की रील से या मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लोगों से मिलती है। जो मोटिवेटर कंटेंट बनाते हैं वो लोग आपको सलाह देते हैं, उसे सलाह के तौर पर देखना चाहिए। जैसे अगर आप नॉलेज फिट करना मतलब होता है पढ़ाई करना एक तरीके से। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर उसका कोई पैराग्राफ या पूरा पेज आपने समझ लिया है और आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं और उसे आप याद भी कर रहे हैं, मतलब उसे आपने याद कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए। और उसे रटना भी बोलते हैं स्कूली भाषा में, गवारी भाषा में, कुछ में भी। आप कुछ भी हो लेकिन उसे याद करिए। याद करने से आपकी दिमाग की क्षमता बढ़ती है, आपके न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। आपके न्यूरॉन्स में जब नई नई जानकारियाँ फिट होती हैं तो न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और वो आपके दिमाग के लिए और आपकी सेहत के लिए और आपके माइंडसेट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह। जैसे कि निकोला टेस्ला हो गए, आइंस्टाइन हो गए, और भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक जो आज मैं देख रहा था, आशीष साइंटिस्ट थे, वो इसरो से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि हमारा दिमाग एक बड़े बर्तन के जैसा होता है, जो कि अगर खाली होता है बिल्कुल, जब वो खाली होता है तब उसमें हवा रहती है। हवा तो आई जाती है, अब आप हवा को तो फेंक नहीं सकते। अगर उस बर्तन में पानी है, मतलब पानी है या कुछ भी चीज़ है, तब तो आप उसे फेंक सकते हो। लेकिन अगर वो खाली है और उसमें हवा आ गई है तो आप उस हवा को नहीं फेंक सकते, वो तो आती जाती रहेगी। तो हवा से तात्पर्य ये है मेरा कि हवा है थॉट्स। आपको थॉट्स से बचना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, वो आती जाती रहती है। आपको ज़रूरत क्या है कि आप बिज़ी रहकर अपने दिमाग में नई नई नॉलेज को फिट करते रहें, नई नई नॉलेज को अपने दिमाग